Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. Today we are reading chapter 8, winds, storms and cyclones, means Pavan, Tufan or Chakravat. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था, जिसे हम डायग्राम 8.1 में देख सकते हैं। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण को प्रभावित किया था। But what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? In this chapter, we shall seek answers to some of these questions. लेकिन चक्रवात होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर मीन्स वायु दाब डालती है। एक्टिविटी 8.1 Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। You need to boil water in the following activity. इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। Take a tin can with a lid. Fill it approximately half with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? ढक्कन वाला टिन का एक डब्बा लीजिए। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे।
पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? इस एक्टिविटी को हम डायग्राम 8.2 में देख सकते हैं। कुछ ऐसे हमें करना है। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle, fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. यदि आपको टिन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रखिए। Recall now some of your experiences. When you fly a kite, does the wind coming from your back help? If you are in a boat, is it easier to row it if there is wind coming from behind you? अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं? Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape. अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। All these experiences show that the air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners, or flags flutter when the wind is blowing. You can list some more experiences which show that the air has pressure. ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह दिखाते हैं कि वायु दाब डालती है। Let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of the air inside. The pressure of the air inside the can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा चिपक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। 8.2
High speed winds are accompanied by reduced air pressure. पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। Activity 8.2. Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different size. कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसे कि हम डायग्राम 8.3 में देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को विभिन्न माप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? एक्टिविटी 8.3. ब्लो द बलून्स। गुब्बारों को फुलाना। टेक 2 balloons of approximately equal size. Put a little water into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeters apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. लगभग समान माप के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान को फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। एक्टिविटी 8.4. कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट? क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. Now blow over the paper. लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी को फूंक से ऊपर उठाइए। Paheli thinks that the strip will be lifted up. Bujo thinks that the strip will bend down. पहेली सोचती है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। What do you think will happen to the paper? आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? Let us try to understand the observations in activities 8.2, 8.3 and 8.4. आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। Were the observations along the lines you thought? Do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure? क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसे आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there.
The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the bottle out. जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहां का वायुदाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। In activity 8.3, you saw that when you blow between the balloons, they moved towards each other. क्रियाकलाप 8.3 में हमने देखा कि जब हम गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। How could this happen? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. यह कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर मीन्स बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards. Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। Can you imagine what would happen if high-speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर से प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यह आपने कभी देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी-कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। You already know that when air moves, it is called wind. Air moves from the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. But how are the pressure differences created in the nature? Is the difference in temperature involved? The following activities will help you to understand this. आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। एक्टिविटी 8.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in a beaker. Insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Observe for 2-3 minutes for any change in shape of the balloon. Take the tube out, let it cool down to the room temperature.
Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes. Observe the change in the shape of the balloon.